हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। डिसोल्यूशन टॉपिक चल रहा है हमारा। आज करना है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। इसका इलस्ट्रेशन फर्स्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने टू पार्टनर इंसॉल्वेंट किया और उसके पहले हमने नॉर्मल डिसोल्यूशन किया हुआ है। तो आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। सारे प्लेलिस्ट बना के रखें, आपके सारे टॉपिक कवर अप है। तो चलते हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट की तरफ। क्वेश्चन 1 है आपके टेक्स्ट बुक में, इलस्ट्रेशन 1, व्हेन ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। बैलेंस शीट है रूपाली, दीपाली, मिताली, उनका रेशियो 2:1। बैलेंस शीट दी गई है 19 की। कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, एसेट डेबिट होता है। तो इसके ऊपर लिखने की हैबिट रखो, लायबिलिटी म्हणजे क्रेडिट। तो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। अब यहां पे जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो कैपिटल के अलावा जितनी भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, सारी लायबिलिटी के लिए आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। ये पहला समय, इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक में देखो नाम दिया हुआ है, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। तो जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम आएगा तो आपको लायबिलिटी बेसिकली हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड। मगर जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट आएगा तो सारी लायबिलिटी के सेपरेट अकाउंट बनेंगे। तो आपको ये दोनों का अलग से और अकाउंट बनाना है। बैंक लोन आपने गिरवी करके लिया हुआ है, मॉर्गेज करके लिया हुआ है स्टॉक के अगेंस्ट। तो इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि भाई ये स्टॉक के अगेंस्ट गिरवी लिया गया है। फिर एसेट्स, तो नॉर्मल एसेट्स से रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे अपने। बैंक अकाउंट बनता है हमारा। कैपिटल, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा मगर डेबिट साइड। फिर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बच्चों। 1, द अबाव डेली फर्म वर डिसॉल्व एंड एसेट्स वर रियलाइज। फिक्स एसेट्स सोल्ड करना है आपको, 1,80,000 का। स्टॉक भी सोल्ड करना है 1,04,000 का। एसेट सोल्ड, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट। इनको टिक मार्क कर लेते हैं, फिक्स एसेट और स्टॉक को। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, नॉर्मल एक्सपेंस पेड करना है, realization account debit to bank account। assuming that all partner are insolvent, ये वर्ड रहेगा all partner insolvent। इसके पहले वाले सब में मैंने 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट और उसके पहले 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट वो करवाया था। वहां पे लिख के आता है कि भाई रूपाली बिकेम इंसॉल्वेंट, दीपाली बिकेम इंसॉल्वेंट। तो मिताली का नाम नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो नाम दिया रहेगा तो आपको 1 पार्टनर 2 पार्टनर वाला मेथड करना है। यहां पे क्लियर वर्ड दे दिया है कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो इस वजह से इसके अंदर अकाउंट्स कुछ बढ़ जाएंगे। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी चेक करते हैं कि भाई सबका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो आपने गुडविल पे टिक मार्क नहीं किया है, इसका मतलब गुडविल के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मगर गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट हो ना हो, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको आप बेच नहीं सकते हो, कंपनी बंद हो रही है, तो इसलिए इसको कंसीडर करने का नहीं। लायबिलिटी को भी आपको चेक करना होता है नॉर्मल सम में। ये सम में जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अकाउंट बनाया हुआ है, तो इनडायरेक्टली इसको हम पेड करेंगे। और उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक, क्रेडिटर, बैंक लोन और डेफिशिएंसी। और जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो आपका बैंक अकाउंट टैली नहीं होता है, आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है। इसके अंदर बैलेंस का फ्लो होगा, किस तरह से होगा उसको समझाना है, उसको ध्यान से समझना। स्टेप 2, क्लोज करने का तरीका इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। जब ऑल पार्टनर आता है तो स्टेज 1 में 2 स्टेज में हम बंद करेंगे। पहला स्टेज में आप पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे, इसमें प्रॉफिट और लॉस आता है और वो प्रॉफिट और लॉस कहाँ शिफ्ट करते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल में।
फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हम ट्रांसफर करते थे नॉर्मली बैंक अकाउंट में, मगर ये सब में ऐसा नहीं करना, ये सब में आपको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और इसीलिए रेड है, यानी डेफिशिएंसी अकाउंट टैली करना। स्टेज 2 में आप फिर पहले बंद करोगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो लाइबिलिटीज को पेड करना है। तो बैंक का जो भी बैलेंस है वो ऑल लाइबिलिटीज में जाएगा। यहाँ पे क्रेडिटर बैंक लोन दिया हुआ है, मगर यहाँ पे बैंक लोन गिरवी है, तो इसका मतलब बैंक लोन सेपरेटली पेड होगा, और क्रेडिटर यानी यहाँ पे जो बैलेंस आएगा बैंक में, वो बैलेंस आपका सिर्फ क्रेडिटर में जाने वाला है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो फिर बैंक का बैलेंस क्रेडिटर और बैंक लोन दोनों में शिफ्ट करते। इसको ऐसा समझो जैसे रियलाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस आता है, तो हम क्या करते हैं, 3 बंदे हैं तो तीनों में बांट के लिखते हैं। उसी तरह से बैंक में भी जो भी बैलेंस आएगा, जितनी लाइबिलिटीज रहेगी उनमें बांट के लिखना। इसमें बांटना नहीं है क्योंकि यहाँ पे गिरवी रखा था बैंक लोन, तो आपका जो भी बैलेंस आएगा बैंक का वो क्रेडिटर्स में जाएगा। तो क्रेडिटर या लाइबिलिटी जो भी होगी आप सेकेंड पार्ट में उसको बंद करोगे, और फिर उसका बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो इस तरह से आपका डेफिशिएंसी में बैलेंस आएगा, और लास्ट में डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आपकी टैली। तो इसके अंदर जो मेन स्टेज है ना, वो बंद करने का तरीका है, तो ये ऑर्डर को याद रखें। तो चलते हैं अभी सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक लोन, डेफिशिएंसी, बैंक अकाउंट अलग है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल और क्रेडिटर, और लास्ट में आपका डेफिशिएंसी क्या होगा, टैली। तो बैलेंस शीट ले लेते हैं पहले। यहाँ पे बैलेंस शीट पहला रूपाली दीपाली, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60/40। मिताली डेबिट में एसेट्स में दिया हुआ है, तो मिताली का बैलेंस आप उन डेबिट में लिखेंगे। फिर कैपिटल के बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर हमने अकाउंट बनाया हुआ है, अब ये 240 अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, हेडेक नहीं लेने का। ऊपर क्या लिखा है, क्रेडिट, तो सिंपली 240 क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिटर का अकाउंट है तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसी तरह से बैंक लोन अकाउंट बनाया है, ये भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर एसेट्स, गुडविल, स्टॉक, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री एसेट्स के हेडिंग के नीचे आएगा। तीनों प्लस करें, 398 बाहर आ गया। बैंक है, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट लिखो बच्चों, इसलिए हमारे लिए साइड कन्वीनियंटली पता चल जाएगा कहाँ लिखना है, डेबिट में या क्रेडिट में। और रिस्पेक्टिव अकाउंट है तो अकाउंट का नाम नहीं लिखने का, क्या लिखने का, बैलेंस। क्या लिखने का, बैलेंस। देखो रिस्पेक्टिव अकाउंट में जा रहे हैं तो अपन क्या लिख रहे हैं, बैलेंस। और अभी बैलेंस शीट हो गया है, अब एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट में अपने पास एक ही एडजस्टमेंट था, एक तो एसेट सोल्ड का था और रियलाइजेशन एक्सपेंस का था। पहले एसेट सोल्ड करेंगे, एसेट सोल्ड बैंक अकाउंट में डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। फिगर ये लेने का 180 और 14। स्टॉक को थोड़ा अलग लिखेंगे कि स्टॉक गिरवी था, तो ये चीज पे ध्यान दे। पहले एसेट्स रियलाइज करते हैं, बाय बैंक 180 फिक्स एसेट, यहाँ क्रेडिट है, और बैंक अकाउंट में डेबिट। सेम वे स्टॉक का भी है, 1,04,000 रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट और बैंक अकाउंट में डेबिट। और रियलाइजेशन एक्सपेंस था हमारा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000, रियलाइजेशन में डेबिट और बैंक में क्रेडिट। तो रियलाइजेशन में डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 और बैंक अकाउंट में क्रेडिट 6,000। तो बच्चों सारे एडजस्टमेंट हो गए, तो अब क्लोज करते हैं। मगर सबसे पहले जो गिरवी रखा था उसका केस का सॉल्व कर लेते हैं। बैंक लोन का, बैंक लोन हमने स्टॉक के अगेंस्ट में रखा था और स्टॉक को हमने बेच दिया है, 1,04,000 बैंक में पड़ा हुआ है। तो आप उन सबसे पहले बैंक को पेड कर सकते हैं डायरेक्टली।
तो बैंक लोन 1 लाख का है, तो पेमेंट भी कितना होगा बच्चों? 1 लाख ही पेमेंट होगा, यानी क्लोज करेंगे तो बैलेंस वही आएगा। और अब 1 लाख यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, तो बैंक से पैसा निकल गया, आपका बैंक लोन का पैसा बैंक से निकल गया। तो अब जाके आपके सारे एडजस्टमेंट हो गए। क्लोज का स्टेज है आपका। स्टेज याद रखे बच्चों, पहला स्टेज में क्या बंद करेंगे? रियलाइजेशन, फिर बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस डेफिशिएंसी। तो ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो रियलाइजेशन बंद करते हैं, आपका डेबिट साइड बड़ा है 4,04,000। सो डेबिट 4,04,000 में से क्रेडिट 2,84,000 माइनस करें तो आपका लॉस आता है 1,20,000 का। तीनों पार्टनर्स में बांटना है उनके रिस्पेक्टिव रेशो में, जो कि दिया था 2:1, यानी 1,20,000 को पहले 5 से डिवाइड करो तो आंसर 24,000 आएगा। 24,000 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, ये क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस 48, 48, 24। अब पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे और इसका बैलेंस कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी में। तो बैलेंस का नाम क्या लिखने का? डेफिशिएंसी। तो रूपाली का पहले कॉलम 60, 48, 60 बड़ा है, दोनों साइड लिखते हैं। इसमें से 48 माइनस किए तो 12,000 आया। क्या लिखने का? डेफिशिएंसी। नॉर्मल सम होता तो हम क्या लिखते? बैंक। और बच्चों फुल फॉर्म लिखना, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। जगह नहीं है, मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह से दीपाली को देखते हैं, डेबिट 48, क्रेडिट 40, यानी अब इसका डेबिट बड़ा है 48, दोनों साइड लिखेंगे और 40 माइनस कर दिए तो अब इसका आंसर आया 8,000। इसका आंसर भी कहां जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। सेम वे मिताली का डेबिट है 64, क्रेडिट कुछ भी नहीं है तो 64 बड़ा, दोनों साइड लिखते हैं और इसका भी आंसर 64 यहीं पे आया। और अब शिफ्ट करते हैं डेबिट वाला क्रेडिट में। रूपाली कैपिटल, दीपाली मिताली क्रेडिट में है तो 8 और 64 यहां पे डेबिट साइड जाएगा। दीपाली 8, मिताली 64। तो आपने बच्चों स्टेज नंबर 1 कंप्लीट किया। अब स्टेज नंबर 2, बैंक लायबिलिटीज डेफिशिएंसी। तो बैंक को बंद करेंगे, बैंक का डेबिट बड़ा है, जो भी आंसर आएगा मैंने बोला और लायबिलिटीज, मगर बैंक लोन पहले ही खत्म हो गया। लायबिलिटीज में अब सिर्फ क्रेडिटर ही बच रहा है, तो जो भी बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस क्रेडिटर में जाने वाला है, तो आपको यहाँ क्रेडिटर लिखना है। अब आपका बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे डेबिट साइड कहाँ से आ रहा है? बैंक अकाउंट से। और अब सेकंड लायबिलिटीज बंद करना, तो यहाँ पे क्रेडिटर का क्रेडिट बढ़ा है 240, उससे 180 माइनस करें तो आपका बैलेंस आया 60 और इसका भी बैलेंस कहाँ जाने वाला है? डेफिशिएंसी में, तो नाम लिखने का डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये डेबिट में आया है तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय क्रेडिटर अकाउंट। तो आपने वी शेप में बंद किया, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, डेफिशिएंसी, फिर बैंक, लायबिलिटी, डेफिशिएंसी, और लास्ट में मैंने कहा था डेफिशिएंसी को टैली करो। 64 8 4 12 यानी 72 है और ये भी 672 है, तो आपका सम टैली हो रहा है। तो हमने सारी एंट्रियां सही से की हैं। इसमें जो ऑर्डर है याद रखें, बंद करने का तरीका याद रखें और लायबिलिटीज याद रखें। यहाँ पे देखो एक ही बचा तो एक लिखे हमने, आगे चल के 2 लायबिलिटीज आ सकती हैं डायरेक्टली। ये गिरवी रखा था तो इसका हेडेक नहीं था। अगर 2 लायबिलिटी आएगी ना बच्चों तो इसको भी लायबिलिटीज के रेशो में बांट के लिखने का, आगे चलेंगे और सम में करेंगे।
तो होप सो आपको ये डेफिशिएंसी वाला सम समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।